सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। עד כאן המהדורה המרכזית, ולפני שנעביר את השידור לינון מגל, החל מהערב, ראש חודש ניסן, חודש הגאולה, ועד לסוף המלחמה, נודה מדי ערב לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות שעושה איתנו ועם חיילינו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. ערב טוב לכם. שימו לב, האקדמיה לדכדוך בערוץ 12. שימו לב איך רעיון פשוט מתמלא במסרים של ייאוש והורדת הרוח. משודר רעיון עם בכיר לשעבר במוסד. מול דנה וייס יושב אדם שהיה חלק מארגון שרשם כמה מההצלחות המבצעיות הגדולות בתולדות מדינת ישראל. אדם שהיה שותף למבצעים ששינו את המציאות במזרח התיכון. שימו לב לבחירת המילים של המראיינת. תראו כמה בורות וחוסר הבנת המציאות משתקפת מהשאלה שלה. גם שפגעו בפסיש זה לא הוציא את אנשים לרחובות. ואנשים באיראן מפחדים עכשיו ורואים את המשטר חזק מאי פעם. אתה עדיין מאמין שהמשטר הזה ייפול? המשטר באיראן חזק מאי פעם? ये वीडियो हाल ही में जारी किया गया है इजराइल न्यूज मीडिया के द्वारा, जिसका टाइटल इजरायली मीडिया ने हिब्रू में दिया है कि क्या ज्यूइश भारत के राजा शिवाजी को जानते हैं। यहाँ पर ये इजरायली फीमेल एंकर इजराइल की नेशनल लैंग्वेज में यानी कि हिब्रू में कह रही है कि ये है भारत के एक ग्रेट किंग, जिसके बारे में अब इजरायली ज्यूइश को जानना बेहद ही जरूरी है। आगे ये कहती है कि जैसे आज इजराइल कट्टर इस्लामिक देशों के साथ लड़ रहा है, वैसे ही भारत के ये ग्रेट किंग अपनी सेना के साथ अकेले लड़े थे भारत पर राज कर रहे मुस्लिम इन्वेडर्स के साथ। और अब इजराइल में भारत के छत्रपति शिवाजी किंग की स्टैचू बनने जा रही है, जो इजराइल और भारत के हिस्टोरिकल्स रूट्स को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसा यहाँ पर ये हिब्रू में इजरायली एंकर कह रही है। तो देखिए, आप में से बहुत ही कम लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की इस न्यूज के बारे में पता होगा, जो इजराइल में हाल ही में ट्रेंड कर रही है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि क्यों इजराइल में छत्रपति महाराज जी की स्टैचू बनाना चाहता है। तो देखिए, किसी ने नहीं सोचा था कि भारत के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की महान गाथा केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर इजराइल में भी गूंजेगी। हाल ही में इजराइल ने एक ऐसी घोषणा की है जिसने करोड़ों भारतीयों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जिसको इजरायली मीडिया भी शेयर कर रही है अपने नेशनल टीवी मीडिया पर, कि इजराइल अब अपने देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य स्टैचू स्थापित करने जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ एक स्टैचू तक सीमित नहीं है। हाल ही में इजराइल के भारत में स्थित राजदूत ने साफ कहा है कि उनका मकसद केवल भारतीयों को खुश करना नहीं है, उनका असली लक्ष्य एक कल्चरल चेंज लाना है। वे चाहते हैं कि इजराइल के लोग भारत के इतिहास को जाने, भारतीय सभ्यता को समझे और छत्रपति शिवाजी महाराज के संघर्षों से प्रेरणा ले, ईरान, लेबनान और दूसरे इस्लामिक देशों से लड़ने के लिए। The connection between Indian Jews and Chhatrapati Shivaji Maharaj is about to take physical manifestation. In the last few months, I made all these videos. Now my vision board is actually becoming a reality. Next thing I know, the Honorable Chief Minister of Maharashtra and the Consul General of Israel to India have officially announced the installation of a grand statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj in Israel. एक नंबर बोले तो it is लय भारी. Such a monument is deeply meaningful given the historical links between Maharashtra and the Indian Jewish community. This statue is intended to introduce Israelis and the Jewish people to the life and achievements of this national hero. Which Israeli city do you think they would install this statue in? जैसे शिवाजी महाराज अकेले मुगलों से लड़े थे, सेम वैसे ही इजराइल को इंस्पायर करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू इजरायली गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाएगी। और साथ में इन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक शानदार प्रतिमा नहीं बनाएंगे, बल्कि इजराइल के लोगों को शिवाजी महाराज की कहानी भी बताएंगे। हम उनकी जीवनी और उन पर लिखी किताबों को हिब्रू भाषा में ट्रांसलेट भी करेंगे, ताकि इजराइल के नागरिक उनके जीवन और उनकी लीडरशिप को समझ सके। तो सोचिए, एक देश न केवल शिवाजी महाराज की प्रतिमा बना रहा है, बल्कि उनकी जीवन गाथा को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके अब अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन इजराइल ऐसा क्यों करना चाहता है?
क्योंकि शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे साहस, रणनीति और अद्भुत लीडरशिप के प्रतीक थे। ऐसे समय में जब मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था, उन्होंने असंभव दिखने वाली चुनौतियों का सामना किया और मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इजराइल चाहता है कि उसके नागरिक यह जाने कि सीमित संसाधनों के बावजूद एक व्यक्ति इस तरह से हिस्ट्री की दिशा बदल सकता है, और यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा संदेश है जो इजराइल अपनी डिफेंस फोर्सेस और अपने युवाओं को समझाना चाहता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमि महाराष्ट्र से इजराइल का एक बहुत ही खास कनेक्शन भी है। If you think you have seen cultural unity between Hindus and Jews, wait till you hear the story of this Indian Jewish man who built the statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Namaskar, shalom and welcome. My name is Ravital Moses aka Moses in Israel, your favorite Indian Jew, born and raised in India and now living in Israel. And my goal is to bridge India and Israel one video at a time. आणि आज आपण एक स्पेशल एपिसोड करणार आहोत with one and only, he is actually my father's friend. Let me say his name correctly, AB वरसुळकर. बरोबर म्हणाले मी? बरोबर. स्वागत आहे तुमचं मोजेस इन इस्रायलवर. आपण आपलं योगायोगाने आत्ता झालेलं आहे. आपण 1 वर्षापासून आपलं ते बोलणं चालू होतं की आपण हा करणार आहोत एपिसोड, पण झालं नाही. पण आजचा दिवस शुभ आहे, सो तुमचं स्वागत आहे. थँक्यू, धन्यवाद. नमस्कार, शालोम. शालोम म्हणजे नमस्कार, इब्रूमध्ये त्याला नमस्कार म्हणतात, परंतु शालोम म्हणजे त्याचा अर्थ पीस पण होतो, शांती. तर याचा अर्थ आमचा देश हा शांतिप्रिय आहे. येस, लोकांना हे कळत नाहीये पण आमचा आज से करीब 2000 साल पहले कुछ यहूदी यात्री और व्यापारी समुद्र के रास्ते सफर कर रहे थे, लेकिन अचानक उनका जहाज महाराष्ट्र के कोंकण तट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा जाता है कि इस हादसे में ज्यादातर लोग मारे गए थे, लेकिन कुछ लोग बच गए, और यही से शुरू हुई एक ऐसी जर्नी जिसने महाराष्ट्र इजराइल को इतिहास के धागों से जोड़ दिया। बचे हुए इजरायली लोगों ने कोंकण रीजन में बसना शुरू किया। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गई और धीरे धीरे ये इजराइली समाज का हिस्सा बन गए। उन्होंने मराठी भाषा सीखी, मराठी नाम अपनाए, रीजनल पहनावा और रीति रिवाज भी अपनाए, लेकिन एक चीज कभी नहीं छोड़ी, इजरायली ज्यूज की आइडेंटिटी। यही इजरायली आगे चलकर दुनिया में बैने इजराइल ज्यूज के नाम से जाने जाने लगे, और जब इजराइल एक मॉडर्न नेशन के रूप में स्थापित हुआ, इसके बाद ये ज्यादातर इजरायली ज्यूज इजराइल चले गए। तो दिल से सल्यूट है इजराइल को कि वो इजराइल में महाराज छत्रपति शिवाजी की स्टैचू बना रहे हैं अपने लोगों और अपनी डिफेंस फोर्सेस को इंस्पायर करने के लिए। तो देखिए, जब कोई देश अपने नायकों का सम्मान करता है, उनकी विरासत को भूलता नहीं है और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाता है, तो पूरी दुनिया उन नायकों के बारे में जानना चाहती है। आज भारत में शिवाजी महाराज के बारे में चर्चा बढ़ रही है, इसलिए इजराइल भी महाराज छत्रपति शिवाजी से इंस्पायर है। ये केवल एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास और भारतीय हिंदू संस्कृति के वैश्विक सम्मान का प्रतीक है। और शायद आने वाले वर्षों में हम दुनिया के कई देशों में भारत के महान सम्राटों, योद्धाओं और लीडरों को उसी सम्मान के साथ याद किया जाता हुआ देखेंगे जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक भी करना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।